अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मोहम्मद वर्कशॉप इक्विपमेंट्स में आज मैं आपके लिए ओटल की जो है वो 2 डिवाइसेस जो लेके आया हूँ। ये दोनों जो डिवाइसेस हैं एक्चुअली एक तो ओल्ड मॉडल में आप काउंट कर सकते हैं और दूसरा जो है उसका अपग्रेडेड मॉडल 2023 जो है वो काउंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों डिवाइसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो दूंगा कि इन डिवाइसेस की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं या इन डिवाइसेस की जो प्रोग्रामिंग ऑप्शंस हैं वो क्या और ये किस पर्पज़ के लिए जो डिवाइसेस है वो यूज़ होती हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी वीडियोस बना के जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। मेरे पास ओटल के इस टाइम पे 2 डिवाइसेस हैं, एक है IM508 और एक है IM508S। अब S की वजह से एक तो ये 2023 मॉडल है और ये जो है ये नॉर्मली पहले भी जो है इसका मॉडल चल रहा था, और दोनों ही जो मॉडल हैं या दोनों जो डिवाइसेस हैं उनका पर्पस जो है वो प्रोफेशनल की प्रोग्रामर जो हैं वो यूज़ होती हैं, एज अ की प्रोग्रामर जो यूज़ होती हैं। उसके साथ में इनमें एक और फंक्शन भी जो है वो यूज़ होता है, वो है आप लोकल डायग्नोसिस वगैरह जो है इन दोनों डिवाइसेस से कर सकते हैं। मैंने डिवाइसेस को ओपन करके रखा हुआ है, मैं बॉक्स कंटेंट जो है वो आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली वो दूसरी डिवाइस अभी चार्जिंग पे है। ये मेरे पास डिवाइस है एक IM508S और ये है IM508 का बॉक्स। डिवाइस चार्जिंग पे लगी हुई है। मैं आपको उसका भी जो है इंटरफेस सारा वो चार्ज होती है तो दिखा देता हूँ। अब मैं अगर बॉक्स कंटेंट की बात करूँ दोनों ही डिवाइसेस के, मैं अभी इन बॉक्सेस को हटा देता हूँ। मैं आपको साथ साथ जो है उसमें गाइड करूँगा कौन सी डिवाइस जो है हमारे पास वो कौन सी है। ये IM508 है हमारे पास, जो कि पहले भी ये जो मॉडल है ये चल रहा था। इसके बॉक्स कंटेंट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बॉक्स को साइड पर रखता हूँ। बॉक्स को ओपन करने के बाद हमारे पास क्या इधर एक टैबलेट आता है जो ऑलमोस्ट नियर अबाउट जो आपको 8 इंचेस के नियर अबाउट जो है वो मिल जाता है। उसके बाद में XP200 जो है VCI जो है, या आप कह सकते हैं कि की को रीड करने राइट करने के लिए जो हमें वो मिल जाता है। ये हमें मिलता है XP200। उसके साथ में क्या है कि हमें यहाँ पे कुछ केबल्स जो हैं वो मिलती हैं, जिसमें से ख़ास तौर पे एक जो OBD2 केबल जो है वो हमें मिलती है 16 पिन से OBD2 केबल जो है। और उसके बाद में हमें ये जो है ये एक केबल मिलती है जिसको हम लगा के जो है इसका अपना जो काम है उसको कर सकते हैं। उसके साथ में दोनों ही जो बॉक्स हैं उसका ये वाला जो कंपार्टमेंट है वो ब्लैंक होगा, इसमें कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। इस वाले कंपार्टमेंट्स में क्या है कि आपको एक तो ओल्ड कनेक्टर्स मिलते हैं, जितने भी गाड़ियों के कुछ ओल्ड कनेक्टर्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि नॉन OBD हैं, एज़ वेल एज़ आपको क्या है कि कुछ चिप्स वगैरह मिल जाती हैं और चार्जर मिलेगा। ये हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि नॉन OBD कनेक्टर हैं, ठीक है। और उसमें कार का जो मॉडल वगैरह है वो भी सारा लिखा हुआ, मज़दा है, किया है, होंडा है, ठीक है। ये है। उसके साथ में हमें ये चिप्स मिलती हैं कुछ, ऑलमोस्ट ये 4 चिप्स जो हैं, ये 3 चिप्स जो हैं हमें इसमें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें एक चार्जर मिल जाता है जिससे हम इसको चार्ज करेंगे, और उसके बाद में हमें एक ये कोर कनेक्टर या चिप टाइप जो भी है इसमें हमें मिलेगी। साथ ही साथ आपको क्या इसमें एक पैकिंग लिस्ट भी जो है वो मिल जाती है, जिसमें से आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या जो बॉक्स कंटेंट आ रहा है, बाकी यूज़र गाइड वगैरह जो आपको मिल रहा है। अगर मैं IM508S की बात करूँ जो कि 2023 मॉडल है, उसमें हमें बॉक्स कंटेंट क्या मिलते हैं, बॉक्स कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बट फिर भी मैं आपको उसके बॉक्स कंटेंट जो है वो दिखा दूँगा। बॉक्स को मैं साइड पर रखता हूँ। सेम एज़ इट इज़ जैसे हमने ओपन किया हमें एक टैबलेट मिल गया, ठीक है। उसके बाद में XP200 जो है हमें वो मिल गया यहाँ पे, 200 और 400, आई एम लिटिल कन्फ्यूज फॉर दिस वन, इट्स 200, यस XP200 आपको मिलेगा। उसके बाद में सेम आपको वो केबल्स जैसे उसमें आपको मिली हैं वो केबल्स आपको मिलेंगी, OBD2 केबल मिलेगी। ये वाला कंपार्टमेंट सेम उसी कंपार्टमेंट की तरह जो आपको ब्लैंक मिलेगा। फिर आपको जो चिप्स वगैरह मिलेंगी, ओल्ड कनेक्टर और चार्जर इसमें मिलेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों के फंक्शंस क्या है, पहले हम फंक्शंस की बात करते हैं, डिफरेंस को जो हम बाद में जो है हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही जो हैं हम लोगों को ऑलमोस्ट 7 इंचज़ का आप कह सकते हैं LCD डिस्प्ले जो है हमें इनमें मिलता है, ठीक है। एक तो ये मिलता है, उसके बाद 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। उसके बाद में ये जो है Cortex A9 प्रोसेसर के साथ जो है ये दोनों आते हैं। और इसमें क्या क्या आप कोई भी यूनिवर्सल की लगा के जो है आप इनको प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर मैं टैबलेट की आपको दिखाऊं कि इसमें हमारे पास पोर्ट कौन कौन सी OTG केबल है जिससे हम चार्जिंग करेंगे, मेमोरी कार्ड के स्लॉट है 16 पिन जो बाय आप गाड़ी की OBD में लगा के जो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद में USB और पावर बटन है। बैक साइड पर हम लोग को स्पीकर के वो जो विंड्स हैं वो मिलते हैं, और उसके बाद में जो है एक रगिड टाइप का जो है ना इसकी फ़िज़िकल शेप जो उसको बनाया गया। अगर हम इसके VCI की बात करते हैं ये इसका VCI है। ये ऐसा नज़र आता है, यहाँ पे आप अपनी की आई थिंक रख के उसको जो प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बैक साइड से जो है ये VCI है। बाकी हम अगर इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो हमें फंक्शंस जो इसमें मिलते हैं, इसमें एक तो हमें रीड पिन CS ऑल की लॉस्ट जो है वो फंक्शन मिलता है, जिसमें हम की जनरेट कर सकते हैं, की को लर्निंग कर सकते हैं, रिमोट लर्निंग जो है वो कर सकते हैं। ईमो ECU रीसेट आपको अडॉप्टेशन रिफ़्रेश कोडिंग जो है वो मिलता है। उसके बाद ट्रांसपोंडर रीड और राइट का मिलता है। EPROM MCU रीड राइट जो है वो आपको मिलता है। ऑलमोस्ट ये एशियन USA की जितनी भी गाड़ी है 80 मोर देन 80 जो कार्स हैं उनको जो है ये सपोर्ट करता है। इसमें क्या है
हम लोगों को इसमें एडवांस मेंटेनेंस सर्विसेज जिसमें इंक्लूडेड हमारे पास EPB, DPF सॉरी SAS ऑयल रीसेट और TPMS की जितने भी सिस्टम है वो हमें मिलते हैं। मैं मज़ीद जो है आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कि इसमें हम लोग को दोनों में जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या फंक्शंस हैं मिल रहे हैं। बेसिकली इन लोगों का जो इनका डिवाइसेस का जो मेन पर्पज़ है वो की को जनरेट करना है, की प्रोग्रामिंग करना है, कमांड इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे पास बैकअप रिपेयर, ईमो डाटा है, हमारे पास ईमो ECU रीसेट अडॉप्टेशन है, उसके बाद में हमारे पास ईमो ECU रजिस्ट्रेशन है, कोडिंग है, BMW का जो FEM और BDC की है वो, उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड ECU अडॉप्टेशन इसमें हमें मिल जाती है। और उसके बाद हमारे पास दोनों में ही जो है 2 ईयर्स का जो है हमें सॉफ्टवेयर मिलता है, फ्री सॉफ्टवेयर मिलता है। उसके बाद में 1 ईयर की जो है हमें दोनों में ही वारंटी, ऑफिशियल वारंटी जो होटल की तरफ से मिलती है। सो अभी क्योंकि IM508 जो नॉर्मल मॉडल है वो जो है इस टाइम पे चार्जिंग पे, तो मैं दिखाऊंगा आपको। शायद ये लग रहा होगा कि ये ख़राब है, एक्चुअली ये पाउडर सा होता है, ये कंपनी से ही आता है। अभी मैंने जस्ट बॉक्स ओपन किया, सो ये पहले से उसमें जो है वो लगा हुआ है और क्लीन भी हो रहा है, कोई ये इसमें बड़ी बात नहीं है। सो ये हमारे पास अभी फ़िलवक्त IM508S है जो कि 2023 और 2024 को आप जो इसको काउंट कर सकते हैं, ये मॉडल है। सो बेसिकली क्या होता है, लोग ये करते हैं कि अगर आपके पास जी अभी 2023 का आया तो वही हमारे लिए जो है सूटेबल है और ऐसा है, हम लोग को 2023 चाहिए। मैं आपको उसमें थोड़ा सा गाइड करता हूँ। हार्डवेयर डिवाइस का जो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये आपकी डिवाइस डायग्नोस्टिक डिवाइस है। एज आपके पास सेलफोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं जिसमें आपको न्यू डिज़ाइन चाहिए। मेनली क्या आपके लिए एप्लीकेबल है या वैल्यूएबल चीज़ है, वो आपके लिए सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है या सॉफ्टवेयर का जो अपडेट्स है वो कब से कब तक है, वो चीज़ मैटर करती है। अब यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस ऐसे हमारे पास पड़ी हुई हैं जिसमें हार्डवेयर जो उन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर रखा है, बट सॉफ्टवेयर क्या है, अभी से आपने इसको रजिस्टर किया, नेक्स्ट से 2 ईयर्स सेम डेट में आपको 2025 तक जो है ये आपको सर्विसेज जो है वो टैबलेट देगा। उसके बाद फिर अपडेशन की प्राइसेस और वो सब कुछ जो है वो सेपरेट आ जाता है। सो नॉर्मली आपको जो ये टैबलेट मिल जाता है, मैं थोड़ा लाइट से साइड पे इसको करता हूँ। एक नॉर्मल जो है आपको ये टैबलेट, जैसे आप नॉर्मल जैसे हम घर में बच्चों के लिए टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं, टैब यूज़ करते हैं, वैसे जो ये हमें टैबलेट मिलता है। हमारे पास अगर मैं होम पे एंड्रॉयड होम स्क्रीन पे जाता हूँ तो सिंपली हमें ये एक इंटरफेस मिल जाता है, ठीक है। हमारे पास ये मैक्सी IM की एप्लीकेशन है, इसमें हम जाएंगे। सो हमें क्या है कि इसके अंदर ये इंटरफेस जो मिलता है जिसमें हमारे पास ईमो, प्रोग्रामर, यूनिवर्सल की, राइट बाय वायर डैम्प और उसके बाद डायग्नोसिस, अपडेट सारे यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आगे हम जाएंगे तो सर्विसेज फंक्शन मिलते हैं, सेटिंग्स मिलती हैं जो कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सेटिंग्स है, स्पोर्ट है, OEM ऑथराइजेशन है, मैक्सी व्यूअर है, क्विक लिंक है। उसके बाद आगे अगर हम जाते हैं तो उसके बाद आगे जो हमें मिलता है वो आगे हमारे पास डाटा मैनेजर है जिसमें आप अपना डाटा जो है जितनी भी गाड़ियों को क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं। रिमोट डेस्क में क्या होगा कि आप को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो भी आपके पास डीलर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करके वो इसको चेक कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन है वो मैं आपको बाद में चेक करवाऊँगा। मैक्सी टूल्स हैं, उसके बाद होटल यूज़र सेंटर है। सो मेन अगर मैं इसमें क्या उसे कहते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर आता हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या। पहले हमारे पास ईमो है। ईमो में अगर हम जाएंगे तो हमें क्या है कि आगे कार की जो लिस्ट वगैरह है वो जो है वो सारा जो है वो शो करेगा कि किस किस कार को ये जाके सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास ऊपर ऑटो विन का फंक्शन आता है कि विन नंबर जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। उसके बाद हिस्ट्री आ जाएगी जो हमने प्रीवियसली जितना भी है कार्स पे किया है वो हमें शो करेगा। उसके बाद फेवरेटीज़ में जो हमने गाड़ियों को फेवरेट में रखा है वो शो करेगा। उसके बाद USA, यूरोप, एशिया, चाइना, इनमें जितनी भी कार्स हैं वो हमें जो है वो शो करेगा, ठीक है। यूरोप में आ जाते हैं, एशिया में आ जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 90 to 95% कार्स को जो है ये देखें। चंगान भी अभी आपकी जो है चाइना की वो आनी शुरू हो गई है इसमें। तो बैक में जाता हूँ मैं आपको, उसके बाद में प्रोग्रामर जो है उसमें दिखाता हूँ जिसका एक्सेप्ट करते हैं यहाँ से। योर सॉफ्टवेयर में नॉट बी रजिस्टर्ड, सॉरी अभी मैं ये आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर मैंने ये किया तो फिर क्या है कि इसमें मुझे जाके इसको लिंक करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद में जो मैं जाके आपको दिखा सकता हूँ। सो उसके बाद में हमारे पास यूनिवर्सल की का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद में आपने जो किया है वो रख के उसको अटैच करके सो आप इसको जाके प्रोग्राम कर सकते हैं। रीड और राइट की बाय डंप ये आपके पास होगा। डायग्नोसिस वाला ऑप्शन है जो नॉर्मली जो आपको ये मिलता है, इसमें आप जाएंगे। सो आपको क्या है ये कार की जैसे उसमें लिस्ट मिली है सेम एज इट इज़ इसमें भी जो है वो लिस्ट आपको मिलेगी, जाके आप जो गाड़ी को डायग्नोस कर सकें। अब मैं ये बात करता हूँ कि ये कितने सर्विसेज फंक्शंस को वो सपोर्ट करता है वो भी मैं दिखा सकता हूँ आपको कि कितने फंक्शंस को वो सपोर्ट करता है। मैं सर्विसेज में आऊँगा। सो यहाँ पे ये जितने भी फंक्शंस हैं इनको ये टैबलेट जो है वो सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 15 यहाँ पे आ गए और उसके बाद में 5 ऑलमोस्ट 30 मोर देन 30 आपको सर्विसेज फंक्शन मिलते हैं। अच्छा, ये जो डिवाइस है
एक तो की प्रोग्रामर है, की को रीड और राइट करने के लिए है, एज़ वेल एज़ आपके लिए डायग्नोसिस का काम जो है ये डिवाइस करेगी। मतलब जस्ट लाइक अगर ऑटल का आपको आइडिया है, मैक्सीचेक MX808S एक डिवाइस है जो कि अभी 2023 का जो है वो लॉन्च हुआ डिवाइस है। उसके फंक्शंस भी ऑलमोस्ट आपको जो है इस डिवाइस में जो है वो मिलेंगे, ठीक है। जिसमें सर्विसेज फंक्शन मेन फंक्शन है गाड़ी में, जब भी आपने अपना सर्विसेज वगैरह कर ली उसके बाद में आपने रीसेट करना है तो वो आपको सारा इस डिवाइस में मिलेगा, और साथ ही साथ ये एज आ की प्रोग्राम है। सो अगर मैं इसके प्रीवियस मॉडल की बात करता हूँ उसमें हमें क्या मिलता है, मैं चेक करता हूँ, अगर ये चार्ज हो गया तो मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखा सकूँ उसमें और इसमें अगर वो फ़र्क आएगा भी तो थोड़ा सा आपको जो इंटरफेस है उसमें फ़र्क आपको नज़र आएगा। सेकेंडली जो आपको उसमें नज़र आएगा वो आएगा सॉफ्टवेयर का डिफरेंस। जस्ट लाइक अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाके चेक करता हूँ कि इसमें हमें सॉफ्टवेयर कौन सा मिलता है, इस टाइम पे ऑलमोस्ट ये एंड्रॉयड 10 पे जो है ये बेस कर रहा है। अगर मैं इसके पिछले मॉडल पे जाऊँगा तो वो एंड्रॉयड 4 पे या 5 पे जो है वो होगा। मैं आपको चेक करवाता हूँ, सॉरी अबाउट टैबलेट में। सो ये देखिए, सॉरी एंड्रॉयड 11 पे जो है इस टाइम ये टैबलेट जो है ये चल रहा है, ठीक है। ये इस टाइम पे एंड्रॉयड 11 के ऊपर जो है ये टैबलेट चल रहा है। अगर मैं इसके पीछे वाले मॉडल पे बात करता हूँ, ऑलमोस्ट अंदर से आपको सिमिलर जो चीज़ें हैं वो मिलने वाली हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि लाइट जो है वो नहीं डिस्टर्ब करेगी। अंदर से जो आपको चीज़ें हैं, फंक्शंस वगैरह, वो सारे के सारे जो हैं वो आपको सिमिलर ही मिलने वाले हैं। बट क्या है कि इसमें सिर्फ एंड्रॉयड का एक फ़र्क आपको मिलेगा और थोड़ा सा आपको जो है ये इंटरफेस उसको आपको चेंज मिलेगा। आप देखें ईमो का उसमें भी था। ईमो सबसे पहले मैं आपको एंड्रॉयड इसमें दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। सो मैं बैक आता हूँ, सेटिंग्स में जाऊँगा, ये देखें इसका इंटरफेस से आपको पता लग रहा है ऑलमोस्ट एंड्रॉयड जो है ये 4 के ऊपर जो है ये बेस कर रहा है। सो अबाउट टैबलेट में जाता हूँ, सो ये देखिए एंड्रॉयड 4 के ऊपर है इस टाइम पर, चेक करें। आई थिंक इसको किटकैट कहते हैं, आई थिंक सो, मैं श्योर नहीं उस बारे में। सो अब मैं आपको इसका इंटरफेस जो है वो चेक करवाता हूँ कि दोनों के इंटरफेस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। ये इसकी एप्लीकेशन इग्नोर करता हूँ तो ये इसका मेन इंटरफेस जो है यहाँ पे वो हमें नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसके कंपैरिजन में इसका इंटरफेस आपको चेक करवाता हूँ तो यहाँ पे जो है आपको बिग डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। सो ये चेक करें, बेसिकली एंड्रॉयड चेंज करने के बाद जो उन्होंने इंटरफेस है उसको भी चेंज कर दिया और क्या कनेक्टिविटी को इन्हेंस करके आपको जो है वर्किंग जो है उसको स्मूथ बना दी है इस डिवाइस के ऊपर। सो ये इसका एंड्रॉयड है और ये सॉरी एंड्रॉयड उसका एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है और ये इसकी एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है, ठीक है। उसके बाद में हमें जो आगे फंक्शंस हैं वो सेम मिलते हैं ऑलमोस्ट। इसमें भी आपको जो है वो सेम मोर देन 30+ जो है वो आपको सर्विसेज फंक्शन मिलते हैं। सेम आपको जो है वो चीज़ें मिलेंगी जैसे उसमें, बट उन्होंने क्या है कि इसके इंटरफेस को ओल्ड रहने दिया है और उसका जो है इसका जो इंटरफेस उसको आपको बढ़ा के जो है उन्होंने मतलब इन्हेंस करके या मोर आप कह सकते हैं उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल करके जो है आपको शो कर दिया। सो नेक्स्ट में मैं जाता हूँ जैसे मैंने आपको बोला था डेमोन्स्ट्रेशन में। अगर डेमोन्स्ट्रेशन में जाता हूँ तो उसमें हमें क्या कि बताएगा कि कैसे ये टैबलेट जो है वो वर्क करता है। सो दोनों में जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। तो मैं जाके इसको करता हूँ, मैं विन पे क्लिक करता हूँ तो ऑटो विन पे जाऊँगा, ये ऑटोमेटिकली जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा। सॉरी नेटवर्क जो है मैं उसको कनेक्ट करता हूँ या किसी भी गाड़ी को, बट मुझे पहले नेटवर्क जो है मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ में। मैं कनेक्ट करके जो वीडियो यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। सब मैंने किया कि इसको कनेक्ट वगैरह कर लिया। अभी मैं आपको वहीं से आके जो इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद जो इसके डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि इसका वर्किंग कैसा है। सो मैं अगर कोशिश करूँ कि ये इसका विन नंबर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कहीं से कि ये नहीं इस टाइम पे चल रहा, उसके ऊपर इसको हालांकि चलना चाहिए। खैर वो डेमोन्स्ट्रेशन मेरे पास नेक्स्ट में कोई भी टैबलेट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर की जो परफॉर्मेंस या वर्किंग है वो कैसी है। सो अब क्या है कि इसमें एक वर्जन आया हुआ उसको जो है आप इसको अपडेट करेंगे तो उसके बाद में क्या है आप इसके रजिस्ट्रेशन वाले जो सिस्टम उसके ऊपर चले जाएंगे। सो दोनों जो टैबलेट हैं वो की प्रोग्रामर के साथ साथ में आपको जो है लोकल डायग्नोसिस या सर्विसेज फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों का जो प्राइस टैग है वो बहुत ही रीज़नेबल है। प्राइस रिलेटेड जो भी इशू है मैं व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ पे आपको दोनों ही टैबलेट की जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी। और लोकेशन भी जो हमारी है वो मैं डाल देता हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी लोकेशन है वो शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 17 यूएई में हमारा जो ऑफिस है वो है। आप वहाँ पर आके इसको चेक कर सकते हैं। और आपको कुछ और भी डिवाइसेस चाहिए, जैसे हमारे पास होटल की बहुत सारी जो इस टाइम डिवाइसेस है वो अवेलेबल हैं। 0 से लेकर आप कह सकते हैं 100 तक जो डिवाइसेस है वो अवेलेबल हैं। सो हम आपको वो भी जो है वो दिखा सकते हैं। अगर आपको गैरेज के कोई भी टूल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हमारे पास सारे कंप्लीट जो है वो सिस्टम अवेलेबल है। सो मैं अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप चैट का जो लिंक है वो दे दूँगा। आप डायरेक्ट मेरी चैट पर आके मुझसे जो भी इन्फॉर्मेशन इसकी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो दोनों का ही जो है 1 ईयर का वारंटी है और 2 ईयर्स का फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिलेगा। और ऑफिशियल वारंटी जो आपको कंपनी की तरफ से
से जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सो ये हमारे पास जो है IM के IM 508S और IM 508, ठीक है, ये दोनों ही मॉडल जो है अवेलेबल। इसके अलावा भी ऑटल के की प्रोग्रामर है जिसमें अभी एक नया मॉडल आया है पुराने मॉडल को इन्हेंस करके, जिसमें IM 608 और IM 608 Pro 2 जो 2 मॉडल हैं वो हमारे पास है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है उन दोनों के बारे में जो कंपैरिजन आपको करके दिखाऊंगा और उन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उन दोनों टैबलेट्स में जो है हम क्या क्या फंक्शंस जो कर सकते हैं और हमें क्या क्या उसके अंदर जो फीचर्स है वो मिलते हैं और उन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या क्या है और बॉक्स कंटेंट हमें उसके अंदर जो है वो क्या मिलते हैं। सो अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा।